ठीक है, तो हम इसमें समझते हैं थेल्स थ्योरम, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बीपीटी बोलते हैं। अब बीपीटी क्या बोलता है, पहले इस बात को समझते हैं। ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है एबीसी, और इस ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, सपोज मैंने बीसी साइड लिया, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, सपोज इट इज पीक्यू, तो पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी, सो इफ इन ट्राइंगल एबीसी पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी, अगर ऐसा है तो ये जो लाइन होता है ना, ये रिमेनिंग दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है। मतलब कि देन AP बाई BP इज इक्वल टू AQ बाई CQ। ठीक है, अगर किसी ट्राइंगल में किसी साइड के पैरेलल हमने एक लाइन बना दिया, तो वो जो लाइन होता है वो रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। अगर मान लो ये लाइन मैंने ऐसे बनाया होता, ये हमारा ABC था, मैंने यहां पे BC के पैरेलल लाइन बनाया, सपोज मान लो मैं यहां पर AB के पैरेलल लाइन बना देता हूं MN। ठीक है, हमने यहां पे क्या किया, AB के पैरेलल एक लाइन बना दिया MN। तो अगेन थेल्स थ्योरम को अगर इस पर लगाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये लाइन इस साइड के पैरेलल है तो जो रिमेनिंग दो साइड्स है वो इक्वल रेशियोज में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम यहां से लिखे CN अपॉन BN, अब अगर हमने इस साइड से शुरू किया, मतलब इस वाले साइड का पहले अगर हमने ये पार्ट लिया है तो इस वाले साइड का भी पहले ये पार्ट लेंगे, सो इट इज इक्वल टू CM अपॉन AM। ठीक है, समझ में आ रही है बात क्या होता है थेल्स थ्योरम। अब हम ये देखेंगे कि थेल्स थ्योरम जो है उस पे बेस दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। मतलब एक्चुअल में थेल्स थ्योरम तो ये है, बट इस पे बेस दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या होते हैं हम ये समझते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये होते हैं, एक तो हमने देख लिया कि ये जो रेशियोज है वो इक्वल है। अगर हम एक साइड का ये छोटा वाला पार्ट ले अपॉन ये पूरा साइड AB, और दूसरे साइड का ये छोटा वाला पार्ट ले अपॉन पूरी साइड AC, तो ये रेशियो भी इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो थेल्स थ्योरम से आता है, इसे हम प्रूफ करेंगे अभी। ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है। अब हमने छोटा वाला साइड यहां पे क्या लिया था, AP लिया था, एंड देन कंप्लीट साइड। तो अगर हम ये दूसरा छोटा वाला साइड लेते हैं BP अपॉन कंप्लीट साइड, कंप्लीट साइड क्या हमारे पास AB, और इधर भी हम ये छोटा वाला साइड लेते हैं QC या CQ मैं लिख देता हूं, अपॉन ये टोटल साइड, ये बड़ा वाला साइड दैट इज AC, तो ये रेशियो भी इक्वल होता है। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम का जो मेन रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। लेकिन उसके बेसिस पे हम दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं, जो ये कहता है ये छोटा वाला पार्ट अपॉन ये पूरा कंप्लीट पार्ट इज इक्वल टू ये छोटा वाला पार्ट अपॉन ये कंप्लीट पार्ट। ठीक है, अगर हम ये छोटा वाला पार्ट करें तो भी रिजल्ट जो है वो वैलिड होगा, दैट इज BP अपॉन AB इज इक्वल टू CQ अपॉन AC। आ रही बात समझ में। अब इसको ऑब्टेन कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, मेन थेल्स थ्योरम और जो प्रूफ करना है उसको हम देखेंगे। हमें ये प्रूफ करना है, ये है मेन थेल्स थ्योरम। ठीक है, हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा पार्ट मेन थेल्स थ्योरम का है जो यहां पर है ऑब्टेन, मतलब सेम है। तो अगर हम देखते हैं तो ये वाला पार्ट AP और AQ है, बाकी नीचे वाला पार्ट जो वो चेंज है। तो ध्यान रखना है हमें स्टार्ट जो करना है वो थेल्स थ्योरम से करना है। इसको अगर हमें प्रूफ करना है तो स्टार्ट हम थेल्स थ्योरम से करेंगे। थेल्स थ्योरम को जब हम यूज करेंगे तो थेल्स थ्योरम का जो भी पार्ट हमें फाइनल रिजल्ट में चाहिए वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यहां पर तो न्यूमरेटर में है, तो इसको डिनोमिनेटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम का रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है,
सो हम स्टार्ट करते हैं यहां पर बाय थेल्स थ्योरम, AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। अब क्योंकि हमें AP और AQ को बचा के रखना है फाइनल रिजल्ट के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। सो टेकिंग रेसिप्रोकल्स, तो क्या हो जाएगा, BP अपॉन AP इज इक्वल टू CQ अपॉन AQ। ठीक है ये बात। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, दोनों साइड 1 ऐड कर देना। सो BP अपॉन AP प्लस 1 इज CQ अपॉन AQ प्लस 1। यहां हम एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो इट विल बी BP प्लस AP अपॉन AP, और ये हो जाएगा CQ प्लस AQ अपॉन AQ। जरा देखो BP प्लस AP क्या आ रहा है, फिगर में देखते हैं। BP प्लस AP, ये पूरा का पूरा AB आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास AB अपॉन AP इज इक्वल टू CQ प्लस AQ, ये आ गया हमारे पास पूरा AC अपॉन AQ। ठीक है। अब हम एक बार मैच करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास वैल्यू अभी आ चुका है उसका उल्टा ही है, तो हम फिर से रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल अगेन, तो इसको जैसे हम उल्टा करेंगे, ये क्या आ जाएगा, AP बाई AB इज इक्वल टू AQ बाई AC, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये बात आ रही समझ में। ये सेकेंड वाला रिजल्ट अब हम ऑब्टेन करते हैं, तो हमें स्टार्ट कहां से करना है, थेल्स थ्योरम से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वी हैव AP बाई BP इज इक्वल टू AQ बाई CQ। अब हम देखते हैं कि जो थेल्स थ्योरम है और जो चीज हमें ऑब्टेन करना है उसमें सेम क्या है। तो सेम यहां पर हमें क्या दिख रहा है अभी, ये वाला पार्ट, BP CQ यहां भी है। तो हम स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, जाना यहां पे, जो चीज को सेम रखना है, जिन टर्म्स को सेम रखना, वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, तो अभी हमें यहां पर स्टार्टिंग में रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जिस पार्ट को हमें सेम रखना होता है उसको हम कहां रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो यहां पर वो पार्ट था नहीं, तो हमने क्या किया था, रेसिप्रोकल लिया था। बट यहां पर हमें दिख रहा है कि जो पार्ट हमें सेम रखना है फाइनल रिजल्ट में, वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहां पर रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है। सो हम क्या करते हैं, हम सीधे इस हिस्से से स्टार्ट करते हैं, एडिंग 1 टू बोथ साइड। तो जब हम एडिंग 1 करते हैं, तो जरा देखो यहां पे क्या आ रहा है, AP प्लस BP अपॉन BP, और ये आ गया AQ प्लस CQ बाई CQ। फिगर देखते हैं, AP प्लस BP, ये क्या बन रहा है, AB बन रहा है, अपॉन BP, और AQ प्लस CQ ये क्या बन रहा है, AC अपॉन CQ। ठीक है, मैच करते हैं। अभी अगर हम इसको और इसको देखें तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तभी आएगा। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो जब हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो ये बन गया BP अपॉन AB इज इक्वल टू CQ अपॉन AC। BP अपॉन AB इज इक्वल टू CQ अपॉन AC, हेंस प्रूफ। ठीक है,